वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन को करना प्रेस। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन हो जाना, चैनल पर ज्वाइन हो जाना, ताकि आपको सारी जो PDF हो, नोट्स हो, सारी वहीं पर अपडेटेड मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 सिविक्स का पावर इन डेमोक्रेसी के बारे में। तो कुछ चीज़ें हमने पढ़ चुके थे, कुछ टॉपिक्स आज पढ़ने वाले हैं जो नेक्स्ट टॉपिक उसके बारे में। ठीक है, ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है 3 डिटरमाइनेंट फैक्टर ऑफ सोशल डिवीज़न। ठीक है, तो 3 फैक्टर हैं सोशल डिवीज़न के, उनको डिटरमाइन करते हैं, उनके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ते थे। सोशल डिवीज़न डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के 3 फैक्टर्स पर सोशल डिवीज़न डिपेंड होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, द पीपल वांट टू कन्फाइन देयर रिकॉग्नाइजेशंस टू सेल्फ एक्सटेंस because besides national thought, the people have sub-national or regional thought also. When any one thought goes on violent at the cost of other thought, social imbalance emerges. ठीक है, तो जो पीपल कुछ चाहते हैं, कुछ चीज़ें अपने सेल्फ एक्सटेंस की वजह से, क्योंकि नेशनल ये बिसाइड्स के पीछे उनके थॉट है, जो लोगों के थॉट होते हैं, या अगर रीजनल थॉट भी हैं या सब नेशनल थॉट है, अगर वो डिफरेंट होते हैं तो इस सारी चीज़ों पे, या कोई एक पर्सन है जिनका थॉट अलग है और उनके वजह से क्या होता है, वॉलेंट की कोस्ट आ जाती है। ठीक है, वही बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, एज लोग एज द पीपल ऑफ नॉर्दर्न इरलैंड सी देम ओनली एज प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, देयर वायलेंस विल नॉट स्टॉप। तो अगर एग्जांपल में हम बात करते हैं, जैसे लाइक जो लोग हैं नॉर्दर्न आयरलैंड के, उनको देखा जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट करते हुए प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में। ठीक है, उनकी वायलेंस विल नॉट स्टॉप नहीं होती है। द यूनाइटी इंटीग्रेटेड एंड हार्मनी ऑफ इंडिया विल रिमेन इन डेंजर। जो यूनाइटी एकता है, जो इंटीग्रेटेड है, जो हार्मनी है इंडिया की, वो क्या आती है, डेंजर में आती है। अनलेस द रीजनल फीलिंग जो होती है, जैसे बंगाल हो गया, बंगालीज के लिए उनकी जो रीजनल फीलिंग्स है वो सारी चीज़ें, तमिलनाडु के लिए तमिल्स हो गए, महाराष्ट्र के लिए मराठीज़ हो गए, असम के लिए असामीज़ हो गए, और गुजरात के लिए गुजरातीस आर नॉट सरप्राइज्ड। ठीक है, तो उन सारी ये जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, सरप्राइज नहीं कर रहे थे। सो इट इज़ रीजनल डैट ऑल फीलिंग्स और रिकग्नाइज रिमाइन इन देयर लिमिट। तो ये एक वजह थी, उनकी जो फीलिंग्स है उनको जगाना, लिमिट्स में रखना, शुड नॉट इंटरफेयर इन अदर लिमिट, और अदर जो लिमिट है उनमें इंटरफेयर नहीं करना। वही बात करते हैं इन अदर वर्ड, बात करते हैं सेकेंड की। तो सेकेंड बात करेंगे तो द सेकेंड फैक्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ हाउ द पॉलिटिक पार्टीज़ हैव बिन राइजिंग डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी और पर्टिकुलर रीजन में। क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं उन पर डिमांड करना स्टार्ट करती हैं, एक आम सी कम्युनिटी एक पर्टिकुलर रीजन पे। ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है एक्सेप्ट करना उनकी डिमांड को विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड नॉट डिटरमाइनल टू अदर्स। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीज़ें हैं डिटरमाइन नहीं करती अदर्स। इट इज़ क्लियर, और ये बहुत ज़्यादा क्लियर है फ्रॉम द एबव डिस्कशन हमने किया था, हाउ पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरीके से चलता है प्री सेवेंथ and post 18th and 19th change but the harmony in Indian society is still intact। मतलब कहने में बहुत सी प्री 7th हुई सेंचुरीज़, 18th 19th, लेकिन इंडिया की सोसाइटी वहीं की वहीं, उनमें चेंजेस नहीं है। कंट्रेरी टू इट लीडर्स टू ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन युगोस्लाविया बट पुट सच डिमांड्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर कास्ट ग्रुप। और जो ये डिमांड थे वो किसके बिहाफ पे थे, उनके कास्ट ग्रुप के बिहाफ पे थे, which were impossible to fulfill within the border of a country। और ये इम्पॉसिबल था कि उनके बॉर्डर ऑफ अ कंट्री, उनकी जो मांग थी उनको फुलफिल करना ये बॉर्डर ऑफ कंट्री से इम्पॉसिबल था। कॉन्सिक्वेंटली युगोस्लाविया से डिसइंटीग्रेटेड एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। और जो युगोस्लाविया से उसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है।
थर्ड बात करते हैं रिजल्ट ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न डिपेंड किस पे करता है, ऑन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फॉर्म में डिपेंड करता है। और इसके इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो गवर्नमेंट खुद अपने डिमांड को लाते हुए मतलब एक्सप्रेस करती है। इफ़ द गवर्नमेंट हैड इंजेक्टेड, अगर गवर्नमेंट इंजेक्टेड है जो उनकी डिमांड होगी जस्टिस से रिलेटेड होगी या बैकवर्ड्स और दलित के फेवर में, ठीक है, इंडिया वुड हैव बीन ऑन द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रैक्शन। इंडिया के पास क्या है, एक झलक डिस्ट्रैक्शन के साथ भी आती चीज़ें हैं। बट द गवर्नमेंट कंसिडरिंग देयर सोशल जस्टिस जस्ट गिव देम पार्टिसिपेशन इन पावर एंड टायर्ड होनेस्टली टू ब्रिंग देम इनटू मेन स्ट्रीम। और जो लेकिन गवर्नमेंट कंसीडर किसको करती है, सोशल जस्टिस, और उनको अलग अलग पार्टिसिपेशंस करती है उनके पावर को, और ऑनेस्टली इन सारी चीज़ों को अलग अलग मेन स्ट्रीम में डिवाइड करती है। सो इन स्पाइट ऑफ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट पीस एंड हार्मनी प्रिवलेंट इन द इंडियन सोसाइटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन बेल्जियम टू इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी वर गिवन प्रॉपरली, तो बेल्जियम में भी कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट है वो मतलब बराबर में दिया जा रहा था। अब यहाँ पर बात करते हैं नेचर ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड सेक्स डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल डिवीज़न में किस तरीके से इन तीनों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। तो तीन मैनिफेस्टेंस हैं सोशल डिवीज़न के कॉन्सेप्ट। कास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट डालता है इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स में, मतलब कि नेगेटिव भी प्रभाव डालता है और पॉजिटिव भी। कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा एक वेरियस रोल निभाता है पॉलिटिक्स में। वन साइड में अगर हम बात करें कास्ट वेरिएशन, एक डिससिमिलरिटीज़ होती हैं पॉलिटिक्स में, वो अपनी एक जगह बनाता है फॉर दी डिपरेट एंड वीकर कम्युनिटीज़ के लिए, उनको पुश करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए आगे, एंड मैक डिमांड फॉर देयर पार्टिसिपेशंस इन पावर, उनके पावर में पार्टिसिपेशन करने के। इन द कॉन्टेक्स्ट कास्ट पॉलिटिक्स जो है क्रिएट किया जाता है सिचुएशंस के ऊपर। दलित बैकवर्ड कास्ट एक्सेस पावर की वजह से उनको इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन अ बेटर वे, और उनके जो इन्फ्लुएंस होती है डिसीजन देती है एक बेटर वे में डिसीजन लेने के लिए। ऑन दी अदर साइड मेरलियर इम्फेसिंग ऑन कास्ट में लीड टू ग्रेट लॉस, और इस तरीके से जो कास्ट के बेसिस पे जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा लॉस करती है। पॉलिटिक्स जो बेस होती है वो एक रेशियल आइडेंटिफिकेशन डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं, इट इज़ नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। कास्ट इनक्वालिटीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सारी सोसाइटी में जो अक्रॉस वर्ल्ड देयर आर कम्युनिटीज़ बेस्ड जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है, डिवीज़न ऑफ लेबर है, लाइक इंडिया की बात करें या अलग इन अदर कंट्रीज़ की बात करें, वो सारी चीज़ें ऑक्यूपेशन की बेसिस पे, हेरिडेटरी की बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ऑक्यूपेशन ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, ओके, एक जनरेशन से एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक एक ट्रांसफ़र हो जाता है। किस वजह से ऑटोमेटिकली होता है, ऑक्यूपेशन, ठीक है, पेशा। द कम्युनिटी सिस्टम किस पे बेस होती है, ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड कास्ट। द कम्युनिटी सिस्टम बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड कास्ट। कास्ट क्या है, तो वैसे कम्युनिटी सिस्टम जो ऑक्यूपेशन पे डिपेंड होती है, बेस होती है, उसको हम लोग कास्ट कहते हैं। व्हेन इट इज़ consolidated it is called radical form of division of labor, we began to call it caste। और यही जब स्लाइडेड हो जाती हैं तब इसको रेडिकल कहते हैं, फॉर्म ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, मतलब कि लेबर के अलग अलग डिवीज़न होते हैं, देन उसको हम लोग कास्ट कहना स्टार्ट करते हैं। इन अ पार्टिकुलर सीजन, एक पार्टिकुलर सेंस में अगर डिफर्स होते हैं वन कम्युनिटी से या अदर कम्युनिटी इन सोसाइटी से, जो कम्युनिटी होंगी वो किस पे बेस होती है, हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड कास्ट। इट इज़ ratified through rituals, also it recognized as a separate community and all the members of the community have similar type of occupation। तो सिंपल सा जो उन कम्युनिटी में अलग अलग लोगों को रखा जाता है, मेंबर को, उनको उनके मतलब कि ऑक्यूपेशन को सिमिलर देख के उनकी कम्युनिटी बनाई जाती है। मैरिज ऑफ देयर सन एंड डॉटर्स आर अरेंज इन देयर ओन कम्युनिटी, और जो उनके बच्चे की शादी होंगी या बेटियों की शादी होगी तो उनके खुद के कम्युनिटी में अरेंज कराया गया था। एंड दे इन्वाइट देयर ओन कम्युनिटी फॉर फीस्ट, और वो अपनी कम्युनिटी के लिए खुद खुद की कम्युनिटी को बस इनवाइट करते हैं खाने पीने जो भी फेस्ट के लिए। मैरिज ऑफ देयर ऑफ स्प्रिंग कैन नॉट डन इन अदर कंट्रीज कम्युनिटीज़, मतलब जो इनके आने वाले पीढ़ी होगी वो भी दूसरी कम्युनिटीज़ में शादी नहीं करेगी, ना ही ट्राई करेगी, नहीं कर सकती है। दे ईट सिटिंग टुगेदर ऑन इम्पॉर्टेंट फैमिली एंड कम्युनिटी ओकेजन, और ये साथ में बैठ कर खाते हैं एक फैमिली ओकेजन में कम्युनिटी के साथ।
वही बात करते हैं, इफ दे सन एंड डॉटर गेट मैरिड इन अदर कंट्री कम्युनिटी, वही अगर बात करते हैं इनके बेटे या बेटी अगर दूसरी कम्युनिटी में शादी कर लेते हैं तो उनकी कम्युनिटी वहीं से उनको फीस्ट करना बंद कर देगी। लेटर दे आर एक्सप्लेड फ्रॉम द कम्युनिटी, वहाँ से हटा दी जाएगी उस कम्युनिटी से। वर्ना सिस्टम की बात करेंगे तो वर्ना सिस्टम एक बहुत बड़ा ग्रुप है, कास्ट के बेसिस पे इसको कॉन्सेप्ट करते हैं सेवरल कास्ट। देयरफॉर वर्ना सिस्टम एक हायरार्किकल सिस्टम है कास्ट ग्रुप के, इन विच एक कास्ट रिमेन करता है अपर रंग एंड दी अदर्स विल रिमाइन बिलो अकॉर्डिंगली, उनके नीचे रहते हैं एक ऊपर थे। फॉर एग्जाम्पल कोई सिस्टमिक टिक है वर्ना व्यवस्थिक, ठीक है, सिस्टम जो हिंदूज में होते हैं, ठीक है, सिस्टम इन हिंदूज हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच ब्राह्मण के किस्तिरिया वैश्या शूद्रा, ठीक है, और ये सारी चीज़ें ऑर्डर में आती है, किसके ऑर्डर में, हेरिकियर ऑर्डर में। इन द बिगिनिंग ये शुरुआती जब इसकी होती है तो इस सिस्टम को किस बेसिस पे रखते हैं, तो कर्मा या ऑक्यूपेशन, मतलब कर्मा मतलब कि अगर आप किसी के साथ कुछ कर रहे हैं तो कर्मा मतलब कि लाइक आपके साथ भी वो बहुत दिन बाद हो सकता है। कर्मा ऑलवेज अ कर्मा, सुना है तुम लोगों ने, तो कर्मा हमेशा सबके साथ होता है। एंड एक्सेप्ट देयर रिस्पेक्टिव वर्क दे हैड म्यूचुअल फीस्ट एंड मैरिज, उनको म्यूचुअल फीस्ट और मैरिज करना है, बट लेटर ऑन सिस्टम बिकम मोर रिकेड एंड परमानेंट कॉमन फीस्ट। तो यहाँ पर सिंपल से कहा गया है कि ये सारे सिस्टम को बनाया गया है। देन अगेन जो वर्ना सिस्टम है उसको डिवाइड करते हैं सेवरल कम्युनिटीज़ में जो बहुत वेरी रेडिकल होते हैं, उस सिस्टम को हम लोग कास्ट सिस्टम कहते हैं। सब कास्ट इमर्ज होते हैं देम, ठीक है। देन यहाँ पर आगे बात करते हैं हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देयर आर सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फॉर डिटरमाइनिंग कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक स्टेटस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जो एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस होंगे वो बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे रिलेशन विद द वर्ना सिस्टम में। थ्रू एफिलियंस एंड पॉवर्टी की बात करेंगे तो ये सारे कास्ट में, सारे कास्ट के बेसिस पे जो चीज़ें मतलब पॉवर्टी, गरीबी, ये सारी एफिलियंस होती हैं। ऑल कास्ट बट पॉवर्टी लोअर कास्ट के लाइक दलित ट्राइबल्स, ये राज स्केल में पॉवर्टी इनमें होती है। जो कंडीशन होती है दलित और महादलित की वो बहुत ज़्यादा मिसरेबल होती है। देयरफॉर जो पीपल होते हैं लोग रहते हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, ठीक है। बिलो इच पर्सन के पास कितने पर मंथ के पैसे होते हैं, 327 रुपीज़। रूरल के पास 455 रुपीज़। अर्बन के साथ अर्बन के पास ऑलमोस्ट रिलेटेड दलित के और ट्राइबल्स से हमें इसमें रिलेट कर सकते हैं। मोर नंबर ऑफ रिच इज़ अमॉन्ग दी, जो लोग रहते थे रिच वो अपर कास्ट के कम्युनिटी में के लोग रहते थे जो अमीर। तो यहाँ देख सकते हो तुम टेबल को देख लेना पॉवर्टी के लाइन में कौन कितना रहता है, ठीक है। देन यहाँ पर बात करते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स में बात करेंगे तो कौन कौन से कास्ट के बारे में बात करें, कास्ट जो है पॉलिटिक्स में उसके बारे में। तो कास्ट बेसिस होते हैं कम्युनिटी और सोसाइटी के बारे में, क्योंकि मेंबर ऑफ सेम कास्ट एक नेचुरल कम्युनिटी में आता है। अब पीपल ऑफ दी कम्युनिटी उनका खुद का कॉमन इंटरेस्ट होता है, उनके इंटरेस्ट अलग अलग इंटरेस्ट में होता है, अलग अलग कम्युनिटीज़ में होता है। कॉन्टिकली उनके पास कोई यूनिफॉर्मल इंटरेस्ट नहीं होता डिफरेंट कास्ट के कम्युनिटी के लिए, बट उनकी जो बेसिस होती है एक्सपीरियंस की वो एक्सेप्ट करती है कास्ट एक अपनी ज़िंदगी गुजारने के नज़रिए के अनुसार एक्सपेक्ट के साथ। बट इट इज़ ओनली नॉट द इम्पॉर्टेंट नज़रिया एक्सपेक्ट, देयर माइट बी मैनी एक्सपेक्टेड ऑफ कास्ट, बहुत सारे अलग अलग नज़रिए हैं। बात करते हैं पहला कि एट ए टाइम ऑफ इलेक्शन के टाइम में जो कोर्ट्स फाइनेंसिंग होती है कैंडिडेट पॉलिटिक्स पार्टीज़ के लिए, उनके कास्ट को इक्वेशन रखा जाता है, मतलब माइंड में साथ साथ रखा जाता है। पार्टी जो होती है उनके कैंडिडेट को एक कास्ट का बड़ा नंबर देती है वोटर्स के लिए इन डैट कॉन्स्टिट्यूशन डैट दे कुड गेट अ लार्ज नंबर ऑफ वोट, ताकि उनको पास क्या आए एक बहुत बड़ा नंबर आए, लार्ज नंबर ऑफ वोटिंग का ज़्यादा नंबर आए, इस तरीके से वो इलेक्शन जीते। इफ इवन इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट कास्ट इक्वेशन को अपने माइंड में रखते हैं जब गवर्नमेंट बनाया जाता है तो, और उनका ख्याल भी रखा जाता है कि अगर डिफरेंट कास्ट के लोग एबल ना हो पाए गिवन एबल हो गिवन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के साथ। दैन सेकेंड बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होंगी वो ट्राई टू यूज़ द कास्ट फीलिंग, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या यूज़ करती है कास्ट की फीलिंग को अपने इलेक्शन जीतने के लिए यूज़ करती है। लाइक सम स्पेशल पार्टीज़ आइडेंटिफाई करती हैं किन के बेस पे, कास्ट के फीलिंग के। थर्ड ड्यूरिंग इलेक्शन पार्टीज़ क्या
कोशिश करती है, ट्राई करती है प्रेजेंट देमसेल्फ क्लीन, मतलब साफ़ सुथरी, और कास्ट के बेसिस पे, रिपुटेशन के बेसिस पे वोटर्स नहीं लेती है, कुछ ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं। फोर्थ में बात करेंगे कि ड्यूरिंग इलेक्शन के दौरान जो इम्पोर्टेंस ऑफ लोअर कास्ट होंगे और दलित वो बढ़ जाती है, उनकी इम्पोर्टेंस, उसकी महत्व बढ़ जाती है। कैंडिडेट जो होते हैं अपर कास्ट के, वो उनके साथ ही लोअर कास्ट के पॉलिटिक्स मतलब रिक्वेस्ट किया जाता है एकदम दिल से, तहे दिल से उनको जिताने के लिए। ऑन दिस ओकेजन, उनके ओकेजन के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टैम, ये सारी चीज़ें लोअर कास्ट के लिए बढ़ जाती है, जग जाती है। दिस पार्टीज हैव अपॉर्चुनिटी टू गेट पॉलिटिकल कॉन्सिक्यूशन, और यही पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटी, चांस मिलता है पॉलिटिकल कॉन्सिक्यूशन के लिए। टेंडेंसी डिक्रीज कस्टमाइज्म इन इक्वेशन, इलेक्शन की बात करेंगे तो ऑफ्टन कास्ट फीलिंग आर इन्फेस्टेड इन इलेक्शन एंड दिस कॉन्सेप्ट डेवलप्स दैट इलेक्शन इज नथिंग बट प्ले ऑफ कास्टेड। तो ये कॉन्सेप्ट बताता है कि इलेक्शन कुछ नहीं है डैट, लेकिन वो कास्ट को प्ले करता है, लेकिन बट दिस इज़ नॉट सो। द अदर कॉन्सेप्ट जो है पॉलिटिक्स में वो आर नॉट ऑफ लोअर इम्पोर्टेंस के लिए है। नो इलेक्टोरल कॉन्सिक्यूशन इज कार्व्ड इन सच अ वे ऑफ दैट कॉन्सिक्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द इलेक्ट्रल ऑफ सेम कास्ट के लिए सेम सच वे होता है एक बनाए। इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल होता है। जो नंबर होता है पर्टिकुलर कास्ट के वो फेयरली राज होते हैं, बट जो नंबर होता है अदर कास्ट के लिए वो एक डिविस रोल निभाता है। देयर फोर ईच पार्टी वॉन्ट, सब पार्टी चाहती हैं कि ज़्यादा कास्ट होंगी उससे, तो उनके पास ज़्यादा फेवर, ज़्यादा जीतने के चांसेस होंगे। सेकेंड बात करते हैं, इट वुड नॉट बी राइट टू से, हम ये कहना सही नहीं होगा कि एक पार्टिकुलर पार्टी जो होती हैं वो आती हैं वोट्स लेती हैं सिर्फ एक कास्ट से, देन जो पीपल होते हैं वो पर्टिकुलर कास्ट की वजह से वोट का बैंक बनाती है। देन इट मीन्स मोस्ट ऑफ दी जो मेंबर होते हैं वो डेट कास्ट वोट के फेवर में ही आते हैं। थर्ड बात करते हैं, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज क्या चाहती हैं, उनके कैंडिडेट कास्ट बिलोंगिंग हो, कास्ट उनके लार्ज नंबर का वोटर्स हो, एक पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव कॉन्सिक्यूशन, ताकि इससे पॉसिबल होता है कि वोटर पर्टिकुलर कास्ट से नो कैंडिडेट ऑफ देयर कास्ट होते हैं। ठीक है। फोर्थ में बात करते हैं कि जो कास्ट की फीलिंग होती है वो परमानेंट एंड अनब्रोकन होती है, मतलब हमेशा के लिए होती है। और जो पार्टीज होती है वो कम पावर में आती हैं, पोलराइजिंग कास्ट करती है, वुड नेवर हैव बिन डिफेट, वो कभी नहीं हारते हैं। देन इट में बी एक्सेप्टेड दैट रीजनल जो पार्टीज़ होती हैं उनके पावर्स को ट्राइंग करती है, रिलेशन करती है, कास्ट ग्रुप के साथ बनाती है। ऑल इंडिया बेसिस पे ये ज़रूरी होता है कि फ्री फॉर्म कास्ट और कम्युनल फीलिंग होनी चाहिए। ठीक है। देन यहाँ बात करते हैं कि पॉलिटिक्स विद कास्ट मीन्स पॉलिटिक्स ऑल्सो इफेक्ट क्या करती है कास्ट में। वी हैव सीन अबव द रूल, हमने ऊपर देखा कास्ट के रूल्स के बारे में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर जो कास्ट इफेक्ट करता है पॉलिटिक्स के बारे में, बट ये शुड बी नॉट टेकन, ऐसा नहीं कर सकते कि वन साइडेड रिलेशन होता है पॉलिटिक्स और कास्ट में, दोनों साइडेड होती हैं पॉलिटिक्स टू के साथ में इफेक्ट कास्ट को भी होता है। इंस्टेंटिंग कास्ट की फीलिंग को स्पेसिफिक कास्ट ज़्यादातर फेवर करती है कम्युनिटी को एसोसिएटेड फ्रॉम देम। देन यहाँ बात करते हैं समटाइम पॉलिटिक्स ट्राई टू मेक एक एलेंस, मतलब एक गठबंधन बनाने की कोशिश करती है पॉलिटिक्स बहुत सारे कास्ट के साथ, मोर और लेस सेम पोजीशन के साथ अटाइन पॉलिटिकल पावर। जो सिनेरियो होता है ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कुछ स्टेट में नॉर्दर्न इंडिया के, निगोशिएशंस एट डायलॉग एमोंग द कास्ट ऑफ एलियंस, मतलब कि जो कास्ट के साथ गठबंधन करना होता है उनके साथ उनके डायलॉग। इन अदर वर्ड वी कैन नेम देम एज पॉलिटिशियंस, उनको हम लोग पॉलिटिशियंस ऑफ कास्ट कह सकते हैं दूसरे शब्द में। जो इंटायर इंडियन पॉलिटिक्स होते हैं वो आज के ज़माने में बैकवर्ड और दलित माइनॉरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं, इंक्रीज उनके पावर के लिए। दे आर इंगेज इन एमुलेटेड द बैड कंडीशन ऑफ देयर कम्युनिटीज़ की, उनकी बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज जो पड़ती हैं तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को। द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स टूडे इज अराउंड दिस डिप्राइड एंड एक्सप्लोटेड ग्रुप्स मे बी अनकॉन्सिक्वली बट इट इज़ अ ट्रू एक्सपेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। देयरफॉर द मेन जो ऑब्जेक्ट होता है टुडे इज टू प्रोवाइड लैंड रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटी दलित के लिए। ठीक है। यहाँ बात करें रीजनल और कम्युनिज्म और पॉलिटिक्स में बात करेंगे तो नाउ वी शैल डिस्कस। यहाँ पर बढ़ते हैं कि देयर इज़ मैनी फैक्ट, बहुत सारे विश्वास होते हैं सेम रिलीजन के इंडिया में। एज इन द हिंदू रिलीजन देयर आर शिवा, वैष्णवी, कबीर पंथी, जैन्स और बुद्धिस्ट होते हैं। ठीक है। उसी तरीके से बात करते हैं पॉलिटिशियंस ऑफ रिलीजन में, ऑलमोस्ट इस तरीके से कंट्रीज़ में देखे जा सकते हैं। वी कैन फ्यू देम ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ विजन। वंस गांधी जी ने कहा था कि रिलीजन कुड नॉट बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स से
मजहब रिलीजन जो है तो वो कभी सेपरेट नहीं होगा। वी शुड नॉट इन्फर दैट द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो होंगी वो देखी जाएगी रिलीजन और हिंदूज और मुस्लिम। ये ही बिलीव दैट मोरल वैल्यू जो होती है वो पॉलिटिक्स के बेसिस पे आती है, पॉलिटिक्स के गाइडेंस पे आती है। देन सेकेंड बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ग्रुप के अकॉर्डिंग जो बिगेस्ट विक्टिम होते हैं वो सफ़र करते हैं कॉमनियल राइट्स इन इंडिया। माइनॉरिटी कम्युनिटी से उनको स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। थर्ड, जो ह्यूमन मूवमेंट हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन थ्रू अ रिपोर्ट डैट उनकी फैमिलीज लॉ के लिए उनके ऑल रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन जो वुमेन के साथ होती हैं, ठीक है, जैसे वुमेन इनसिक्योरिटी एक्सप्लेनेशन और ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं। ऑल दिस थिंग रिलेटेड किससे करते हैं, रिलीजन और पॉलिटिक्स से। डू सच फीलिंग जो हमारे माइंड में आती हैं बहुत ज़्यादा डीपली सोचने के बाद है वो मेंशन किए हुए मैटर्स में, ठीक है। देन आगे बात करते हैं यहाँ पर हम कम्युनिज्म में बात करेंगे तो रीजनल बिकम्स प्रॉब्लम बन जाती है पॉलिटिक्स में। रीजनल रिलीजन क्या होती है, पहचान में आती है किसके बेस पे, तो नोशन के बेस पे। मैनिफेस्टेंस ऑफ रिलीजन जो होती है पॉलिटिक्स की वजह से डन किया जाता है एक एक्सलेंस और इंडिविजुअल पार्टिकुलर कम्युनिटी में। पॉलिटिक्स बिगेन सपोर्ट किसको करते हैं, डिमांड्स पार्टिकुलर रीजनल में। जो फॉलोअर होते हैं पार्टिकुलर रिलीजन के स्टैंड किसके साथ करते हैं, रिलीजियन कंसिडर्स सुपीरियर टू अदर रिलीजन बिलीफ्स, मतलब उन सारी चीज़ों के बीच में अगेंस्ट आती हैं, ठीक है। द यूजेस ऑफ रिलीजन, जो रिलीजन के यूज़ करते हैं पॉलिटिक्स में उसी वे को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिज्म। डिफिनीशंस ऑफ कम्युनिज्म, व्हेन वी बिगिन टू से दैट वेरी रिलीजन फॉर्म्स कम्युनिटी, मतलब कि बहुत सारे रीजन जो ज़्यादा बहुत अच्छे रिलीजन फॉर्म्स बनाते हैं कम्युनिटी। कम्युनिज्म जर्मिनेट इनटू पॉलिटिक्स, और यही क्या करते हैं कम्युनिज्म पॉलिटिक्स को जनरेट करते हैं। जो थिंकिंग होती है उनके बेस पे, कम्युनिज्म के बेस पे। अकॉर्डिंग टू दिस बिलीवर्स इन वन रिलीजन, जो एक ही मजहब में बिलीव करते हैं रिलीजन में वो सेम कम्युनिटी से, और वही देयर बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट होता है रिमेन सेम में, ठीक है। देन आगे बात करते हैं, इतना समझ लो यहाँ पर फीचर्स ऑफ कम्युनिज्म कौन कौन से फीचर्स हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं जो कम्युनिस्ट थिंकिंग करते हैं जनरली क्या चाहते हैं, सुपरराइटेड उनके रिलीजियस कम्युनिटी में जो उनके फॉट होते हैं वो लोगों से बनाते हैं और लेते हैं, लाइक चीज़ें मेजोरिटी से होती हैं, ठीक है। देन सेकेंड बात करते हैं कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो रिलीजन लाइन के अनदर फॉर्म में होती है कम्युनिज्म के, उनके हेल्प में क्या होती हैं, स्कैट सिंबल, रिलीजियस गाइडेंस, इमोशनल अपीयर्स, ये सारी चीज़ें दिखी जाती है। फाइनली वी कैन से वी सी द वॉरेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म व्हेन देयर इज अ वायलेंस, मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाना, रेट हो जाना, मस्करेस हो जाना कॉमनली बेसिस पे, और ये बहुत ज़्यादा फेस ट्रिगर टाइम पे किया गया है, पार्टीशन के टाइम पे। इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी मेजर कॉमनली राइट्स देखे गए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलर गवर्नमेंट की बात करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट है सेकुलर के लिए, तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है एक ऑलरेडी एंटीसेप्टेड जो हम फेस करते हैं कम्युनिज्म से। सो दी सेकुलर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जो है एडॉप्ट इंडिया में है एंड आवर कंट्री बिकम अ सेकुलर नेशन। और जो चीज़ें फॉर्म होती है तो आवर कंट्री में क्या होती है, नो रीजनल एक्सेप्ट किया जाता है स्टेट रीजन के बेस पे। कॉन्ट्रेरी स्टेटस गिवन टू बुद्धिज़्म, श्रीलंका में इस्लाम, इन पाकिस्तान क्रिश्चियन, इन इंग्लैंड और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डज नॉट गिव एनी स्पेशल स्टेटस। और हमारे इंडिया में ऐसा कुछ रिलीजन को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी जो लेती है राइट टू एवरी सिटीजन के पास जो चीज़ें हैं रिलीजन थ्रू हीज हर, उनके खुद के बिलीव के बेस पे होंगे, उनके खुद के डिप्राइवेट अपॉर्चुनिटी के बेस पे होंगे, कौन से उनको रिलीजन में रहना है, चाहे कुछ भी इनका अधिकार है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एनी टाइप ऑफ डिस्टिंग किसके बेसिस पे होती हैं, रीजनल डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देन बात करते हैं मेंटेन इक्वलिटी इन रीजनल कम्युनिटी के बारे में, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और जेंडर इशूज़ के बारे में ये थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। हाँ इतना पढ़ लेना काफ़ी है, उतना ठीक है, इतना पढ़ लो, थोड़ा सा देख लेना बस। ये नोट्स मैं भेज दूँगी तुमको टेलीग्राम पे, ये पढ़ लेना और उसके बाद से बस